क्या सुरक्षा एजेंसियां अपनी पीठ थपथपाने के लिए किसी निर्दोष की जिंदगी दांव पर लगा सकती है? ये गंभीर सवाल उठा है पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा इलाके से, जहां 19 साल की युवती मुगदी होनहागा के माओवादी सरेंडर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट देखिए। 19 वर्षीय बच्ची को दिया नौकरी का झांसा। नौकरी का झांसा देकर बना दिया खूंखार नक्सली। आधार कार्ड बनाने के बहाने थमा दिया बंदूक। राउरकेला पुलिस के दावों पर सुलगता गंभीर सवाल। बेबस पिता की पुकार, निर्दोष है मेरी बेटी। सारण के घने जंगलों के बीच बसे डोलाईगाड़ा गांव में आज मातम जैसा सन्नाटा है। यहां के 19 साल की मुगदी होनहागा, जिसे ओडिशा के राउरकेला पुलिस एक खूंखार माओवादी बता रहे हैं, उनके पिता मंगल होनहागा की आंखों में सिर्फ अपनी बेटी की बेगुनाही के आंसू हैं। परिवार का दावा है कि जिस बेटी ने कभी ठीक से शहर नहीं देखा, उसे पुलिस ने रातों रात नक्सली कमांडर अनमोल का सहयोगी घोषित कर दिया। 2 दिन पहले राउरकेला पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया था। पुलिस के मुताबिक मुगदी सीपीआई की सक्रिय सदस्य है, जो विस्फोटक, लूटकांड और मुठभेड़ में शामिल रही। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू बेहद डरावना है। परिजनों का आरोप है कि छोटा नगारा का एक युवक नौकरी और आधार कार्ड दिलाने के नाम पर मुगदी को लेकर गया था। फिर शुरू हुआ फर्जी सरेंडर का ये संदिग्ध खेल। आपकी बेटी मुगदी होनहागा को जो ओडिशा पुलिस 2 दिन पहले सरेंडर कराया, क्या आपकी बेटी नक्सली थी? नहीं थी। और उड़ीसा पुलिस का कहना है कि जो होंजोर दिल्ली में अभी जो जनवरी मुठभेड़ हुआ, मुठभेड़ से भागी है बोल के। नहीं। कहाँ थी मुठभेड़ का दिन? वो घर में थी। घर में थे। आपकी बेटी नक्सली है? नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं? मेरा बेटी को ला देना और बिना मतलब से। पुलिस कहती है कि मुगदी 21 जनवरी को कुमडीही के जंगलों में हुई मुठभेड़ में शामिल थी, लेकिन पिता का कलेजा फटा है जब वो कहता है कि उस दिन मेरी बेटी घर पर ही थी। वो तो रात को सुरक्षा के डर से बहन के घर सोने जाती थी और सुबह काम में हाथ बताती थी। 7 भाई बहनों के बीच पली बड़ी एक साधारण लड़की अचानक कैसे खूंखार माओवादी बन गई? क्या पुलिस के पास कोई ठोस सबूत है या सिर्फ आंकड़ों को चमकाने के लिए एक निर्दोष की बलि चढ़ा दी गई? सवाल राउरकेला पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी है। अगर परिवार के आरोप सही है तो ये केवल मानव अधिकारों का हनन है, बल्कि सुरक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। टीवी 45 के लिए संवाददाता अमित राज की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित राज चाईबासा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, पूरा मामला बेहद गंभीर और संगीन है। एक तरफ पुलिस की अपनी दलील है, उड़ीसा पुलिस की अपनी दावे हैं, और दूसरी तरफ एक पिता का अपना दर्द है। आखिर सच्चाई क्या है और सच्चाई कैसे सामने आ पाएगी? अमित जी, हम लोग चूंकि उस घटना पे उसके पिता ने जो कहा था, उनका कहना है कि जिस दिन मुठभेड़ हुई थी 21 जनवरी को सारंडा में, जिसमें 17 माओवादी मारे गए थे, उस समय उनकी बेटी घर पे थी। लेकिन राउरकेला पुलिस का दावा है कि मतलब वो उस दिन मुठभेड़ स्थल पे थी और वहां से भागी थी। और राउरकेला के एसपी नितेश वाधवानी ने कहा है कि हमने पूरी तरह से पड़ताल करके अपने सोर्सेस से पूरी तरह से मैंने ठोक बजा करके और उसके बाद ही सरेंडर कराया गया है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी गलत आरोप में सरेंडर कराया गया है करके। बिल्कुल, और सरेंडर हुआ है तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर अब पुलिस को अपना पक्ष रखना होगा, और कहीं ना कहीं इसमें झारखंड पुलिस की तरफ से भी कोई बातें सामने आई हैं क्या? जी, आपकी आवाज नहीं आई। अमित, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या झारखंड पुलिस की तरफ से भी इस मामले को लेकर कुछ कहा गया है? झारखंड पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कह रही है। चलिए, मनोहरपुर डीएसपी से भी संपर्क करने का प्रयास किया था, उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं कहा। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ पिता आज भी इस दर्द में जी रहा है। उसे उसका साफ कहना है कि उसकी बेटी ईमानदार थी, उसकी बेटी शरीफ और एक सामान्य नागरिक थी। वो आमतौर पर घर में ही रहती थी, लेकिन अचानक से उड़ीसा की पुलिस ने, राउरकेला पुलिस ने उसे माओवादी घोषित कर दिया, जो किसी के समझ में नहीं आ रहा है।